जो हमारी पूर्व कक्षा हुई थी, क्योंकि चतुर्दशी थी, उसके पहले जो कक्षा हुई थी वो हमारे माइंड में रहा नहीं रहा है, तो उसको हम कवर करते हैं। कि पूर्व कक्षा में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से हमने देखा था कि जो पंचास्तिका द्रव है उसमें से सिर्फ एकमात्र आत्मा ही एक ऐसा द्रव है जो करता है, और हमने ये देखा था कि जो करता है वही क्रिया है। तो कौन करने वाला है? मात्र आत्मा ही ऐसा द्रव है जो क्रिया करने वाला है, ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद क्या देखा था? मछली के उदाहरण से हमने, महाराज साहब ने बताया था कि किस प्रकार से आत्मा एक योनि में जाकर के फिर क्या करता है? औपचारिक वर्गना को ग्रहण करके शरीर बनाता है। तो वो भी हमने देखा कि क्रिया कौन कर रहा है। आवाज आ रही है आप सब? हेलो जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये तो हमने देख लिया था कि आत्मा करता है और किस प्रकार से वह शरीर बनाता है। फिर उसके बाद हमने देख लिया था, महाराज साहब ने बताया था कि जो क्रिया है, जो आत्मा है, उसके अंदर 4 भाव हैं। कौन कौन से देखे थे? ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव। ये 4 प्रकार के भाव देखे थे, और इन चारों प्रकार के भावों के आधार से ही आत्मा क्या करता है? क्रिया करता है। तो संसार में आत्मा है तो वो किस प्रकार से क्रिया करेगा? तो ज्ञाता भाव में रहते हुए क्या करेगा कि वे जानना, सॉरी, हाँ, जानना, देखना, सॉरी, समझना, है ना, ये सब क्रिया करेगा। जानना, समझना, ये सब क्रिया ज्ञाता भाव के आधार से करेगा। लेकिन दृष्टा के आधार से क्या करेगा कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वे जितनी भी क्रिया करेंगी वो दृष्टा भाव के आधार से ही होती है। कैसे? कि भाई देखने की क्रिया, सूंघने की क्रिया, है ना, ये सारी क्रियाएं किसमें आएंगी? दृष्टा भाव में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कर्ता भाव। तो कर्ता भाव के अंदर क्या देखा था? सोना, खाना, उठना, पीना, ये सारा कर्ता भाव के अंदर आया था। और दृष्टा भाव, भोक्ता भाव के अंदर क्या देखा था कि क्रिया के फल को भोगने वाला कौन है? आत्मा, मतलब वो भोक्ता भाव। और यही चारों भाव हमने 16 प्रकार से भी देख लिए थे कि आत्मा, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 16 तो नहीं बता पाऊंगा। तो क्या देखा था हमने कि जो आत्मा है वो ज्ञाता है, तो ज्ञाता होने के साथ साथ वो क्या है? दृष्टा भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है। उसी प्रकार से आत्मा दृष्टा है, तो आत्मा दृष्टा है तो किस प्रकार से? तो आत्मा दृष्टा भी है, आत्मा कर्ता भी, दृष्टा होने के साथ साथ आत्मा ज्ञाता है, भोक्ता है और करता है। इस प्रकार से हम वो ले सकते हैं। फिर आगे हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार से जो आत्मा है वह किस प्रकार से संसार में क्या करता है? संसार में शरीर को ग्रहण करता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भाई जब संसार से आत्मा मुक्त हो जाता है तो उसके क्या ये चारों भाव चले जाते हैं या रह जाते हैं? तो महाराज साहब ने क्या बताया था कि ये चारों भाव आत्मा के स्वभाव, आत्मा के गुण हैं, तो वे नहीं जाएंगे। उन्हीं के आधार से वे उधर भी क्रिया ही वैसा करेगा। क्या करेगा? कि अपने गुणों को जानेगा, अपने गुणों को देखेगा, अपने गुणों, अपने आनंद सुख का भोग करेगा। तो ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद अंत में हमने ये देखा था कि किसी का प्रश्न आया था कि हमारी जो वितराग प्रतिमा होती है, भगवान की जो प्रतिमा होती है, ये हास्य रूप में क्यों नहीं होती? तो महाराज साहब ने क्या बताया था कि जो हमारे भगवान होते हैं, महावीर भगवान को उदाहरण देकर ही बताया था कि महावीर भगवान किस प्रकार से अपने कर्मों का क्षय करने के बाद भी 30 साल की उम्र उनकी संसार अवस्था में भी थी, लेकिन उनके क्या हो गए थे? हास्य, रति, अरति, भैंस, जुगुप्सा, मतलब ये 9 कसाय आदि 4 घाती कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया था, जिसके कारण से उनकी प्रतिमा भी हास्य रूप नहीं बनाई जाती। अगर हास्य रूप बन गई मान लीजिए प्रतिमा, तो क्या होगा? तो उनकी कसाय दिखेगी। और अगर हास्य रूप बनी तो कोई रोते हुए भी बना सकता है, तो ये सब कोई सोते हुए भी बना सकता है। तो ये सभी कसाएं उनकी पहले ही त्याग हो चुकी है, इसके कारण से उनकी प्रतिमा किस प्रकार से दिखाई देती है? वीतरागी हमें दिखाई देती है। तो ये हमने पहली कक्षा में जाना था। अब अगली कक्षा के लिए महाराज साहब तो हम वेट करते हैं। धर्म लाभ, हाँ, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। बात यहाँ पर यह आई कर्ता भोक्ता भाव की। अब कर्ता भाव कैसे बैठाएंगे, भोक्ता भाव कैसे बैठाएंगे, कर्ता किस तरह से सिद्ध करेंगे, भोक्ता किस तरह से सिद्ध करेंगे, अब ये भी तो समझना पड़ेगा। यहाँ पर कर्ता शब्द सीधा है, ये किसका कर्ता है ये हमको पहले देखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आप ये देखेंगे क्रिया का करता है। अब ये जब क्रिया करना है तो क्रिया करेगा तब भी तभी कर्ता कहलाएगा। साहब ये बात भी तो निश्चित हो गई।
क्रिया नहीं करेगा तो करता नहीं। अब सक्रिय द्रव्य आपने ये देख लिए कि दोनों प्रकार के द्रव्य हैं। अब इन दोनों प्रकार के द्रव्यों में हमने देखा सक्रिय द्रव्य कौन कौन से है और निष्क्रिय द्रव्य कौन कौन से। महाराज साहब गुरु वंदना बाकी थी। सक्रिय द्रव्य कौन कौन से हैं, निष्क्रिय द्रव्य कौन कौन से हैं। तो एक द्रव्य जो है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आत्मा ही एक सक्रिय द्रव्य है मुख्य रूप से। और इधर आप देखेंगे कि इधर आपको ख्याल आएगा आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, और सामने जो है चौथा पुद्गल द्रव्य भी है। अब किसकी सक्रियता है, किसकी निष्क्रियता है, किस अर्थ में किसकी सक्रियता है। अब आप ये समझिए यहाँ पर सक्रिय द्रव्य होने का मतलब क्या, सभी प्रकार के परमाणुओं की बनी हुई वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला कौन है। अब ये ख्याल आ गया वर्गणा। अब वर्गणा किसकी है, कितनी है, कौन कौन सी है, कैसी है, अब वो हम पहले भी समझ चुके हैं कर्म की क्लास के अंदर। यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक चेतन आत्मा, अब ये देखिए उद्गल के पदार्थ और आत्मा आदि के अंदर से आपको ये ख्याल आ जाएगा अब इतने बड़े आकाश के अंदर जो है, यहाँ पर ये हम धर्मास्तिकाय, अब इधर ही जो है ये धर्मास्तिकाय, इसी का समांतर जो है ये दूसरा अधर्मास्तिकाय बन गया। अब इधर पुद्गल भी है, ये आकाश भी है, और इसी के बीच में जो है ये आत्माएं भी। अब ये जो पुद्गल द्रव्य है और इनकी जो है ये परमाणु है, अब परमाणुओं का जब समूह बना, अब ये जो है वर्गणा बन गया। बोलिए, आपको अच्छी तरह से ख्याल आ गया नीति बहन, वर्गणा किससे कहते हैं। परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। ऐसे अधूरा नहीं था, पहले भी आपने हाँ, समान गुण धर्म वाले अनेक परमाणुओं के समूह को, अनेक नहीं अनंत, हाँ अनंत परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब जाकर एक एक वर्गणा बनेगी। अब उन गुणों के अंदर भी वापिस जो है अलग अलग 8 डिवीजन होंगे, तब जाकर के 8 प्रकार की अलग अलग वर्गणाएं बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी तब। तो ये जो है अब कहाँ पर है, ये आकाश है, ये लोकाकाश, और सारे परमाणु और जो है आत्मा भी कहाँ किस में रह रही है, लोक में ही रह रही है सब। तो क्या आकाश परमाणुओं को ग्रहण करता है, क्या आकाश परमाणुओं से बना है, क्या धर्मास्तिकाय परमाणुओं को ग्रहण करता है, क्या धर्मास्तिकाय परमाणुओं से बना है, क्या अधर्मास्तिकाय परमाणुओं को ग्रहण करता है, क्या अधर्मास्तिकाय परमाणुओं से बना है। प्रवीण भाई बोलिए। अच्छा बोलना है तो बोलिए, आप प्रयत्न करिए तो आपको ख्याल आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा समझ। चलिए मेहता जी ख्याल आ गया। हाँ जी, पहली बात ये आ गई, आकाश परमाणु से नहीं बना है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय परमाणु से नहीं बना है। और एक कौन सा द्रव्य जो परमाणु से नहीं बना है, बोलो। परमाणु में जीवाश्म। हाँ, परमाणु से कौन कौन से द्रव्य नहीं बने हैं, कितने द्रव्य परमाणुओं से नहीं बने हैं, बोलिए नरेंद्र जी।
जीवास्तिकाय धर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय। वेरी गुड। चलिए, अब ये जो है आकाश में परमाणु रहते हैं लेकिन आकाश ग्रहण नहीं करता है। धर्मास्तिकाय में परमाणु गति करते हैं लेकिन धर्मास्तिकाय जो है ना तो गति कराता है ना परमाणु जो है धर्मास्तिकाय के सहायक है, कुछ भी लेना देना नहीं है। और तीसरी तरफ अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भी परमाणु से बना ही नहीं। अधर्मास्तिकाय की सहायता से परमाणु जो है जिसको जहां रहना है ठहरना है रह सके, वो ठहर सके, लेकिन उनको परमाणु को से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं। अब रही चौथा कौन है? आत्मा है। क्या आत्मा परमाणु से बना हुआ है? अब ये बताइए कि आत्मा परमाणु को ग्रहण करता है कि परमाणु आत्मा को ग्रहण करते हैं? साथ बोलो चंद्रेश भाई, ख्याल आवश्य। आत्मा परमाणु को ग्रहण करता है सर। परमाणु आत्मा को क्यों नहीं ग्रहण करता है? क्योंकि वो निर्जीव है। बोलिए, और किसको ख्याल आ रहा है? चौरडिया जी। महाराज परमाणु तो जड़ है, परमाणु तो निष्क्रिय है, परमाणु तो जड़ है, वो तो कोई क्रिया करता नहीं, जड़ है वो तो। परमाणु क्रिया करता है, परमाणु गति करता है ना? गति करता है, हाँ। वो फिर ना नहीं बोलना चाहिए। अब परमाणु गति करता है तो परमाणु के अंदर से ऊर्जा भी प्रकट होती है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल किस बात का है कि जो ग्रहण ग्राहक शक्ति जिस प्रकार की जो आत्मा में है वो अन्य किसी में नहीं। एक ही द्रव्य ऐसा बचता है, आत्म द्रव्य, जिसके अंदर ये ग्राहक शक्ति है, और वो ग्राहक शक्ति होने के कारण सभी प्रकार की 8 प्रकार की जो वर्गणाएं बनी है उनको ग्रहण करने वाला कर्ता सिर्फ एक ही है, वो है आत्मा। कंसेप्ट ध्यान में रखिए, हम आत्म द्रव्य को सिद्ध कर रहे हैं। अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए सब, अब इतने बड़े लोक के अंदर सर्वत्र जो है अब ये सब प्रकार की वर्गणाएं हैं, जहां देखोगे आप जिस प्रकार की वर्गणा है, अब इन वर्गणाओं के अंदर भी जो जैसे ग्रुप बन गए हैं। जी, वर्गणों के अंदर जो जिस प्रकार के ग्रुप बने हैं उनके नाम आपको बोलना है। बोलेंगे? छाया बिन बोलो। नहीं बोलू कई बार। मीना बेन बोलसो। याद नहीं आता है। चलो ललिता बेन जी। हाँ सेठ जी। औधारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा। कौन सी बाकी रहेगी? पूरा हो गया। कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा और भाषा वर्गणा। हाँ जी, अब आपने क्या देखा यहाँ पर? आत्मा के अंदर हम जो यहाँ बात सिद्ध करते हैं वो जो है आपको 2 भाव सिद्ध करना है। अब यहाँ पर कर्ता भाव और ये भोक्ता भाव, अब दोनों इसको आत्मा के साथ हमने जोड़े हैं। अब ये दोनों आत्मा के साथ जोड़कर जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? चलिए,
प्रवीण भाई शाह बोल सकते हैं आप? देखो, आत्मा के अंदर इन 8 वर्गणाओं का कर्ता भाव और भोक्ता भाव। વર્ગણાઓના કર્તા છે અને ભોગતા પણ છે, અને વર્ગણા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે ને ન ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પણ બે પ્રકારની વર્ગણાઓ છે. काका तमें पहला समझीने बोलो, क्या बात है यहाँ पर? वर्गणाओं का कर्ता आत्मा नहीं है, आप वर्गणाओं का कर्ता आत्मा बोलिए, वर्गणाओं का ग्रहण करता आत्मा, एक शब्द जोड़ के बोलिए, क्या ख्याल आएगा आपको? वर्गणाएं अपने आप बनती है, जीवात्मा वर्गणाओं को नहीं बना रही है, वर्गणाएं बनना अपना खुद का काम है। समान गुण धर्मों के अनुसार परमाणु इकट्ठे होंगे, वर्गणा अपने आप बनती जाएगी। आत्मा वर्गणा बनाने नहीं जाता है। आप श्वासोश्वास के परमाणु बनाने गए कि आपने श्वास ग्रहण की? आप गेहूं बनाने गए कि आपने आटा बना के रोटी बनाई? दो में से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अब जो भी है, तो ये 8 प्रकार की अलग अलग वर्गना है। अब करता है, तो मैंने अभी पहले कहा था कि क्रिया का करता है, तो ये यहाँ पर बात आई क्रिया। अब कौन सी क्रिया? बोलो, क्रिया कौन सी करना है? राहुल जी बोलिए। ग्रहण करना, ग्रहण करने की क्रिया। हाँ, यहाँ जिसकी बात आ रही है, तो ये सब जो है इसी की बात चल रही है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? ग्रहण करने की क्रिया। आकाश की तरह से यदि आत्मा भी वैसा ही होता, धर्मास्ति काय की तरह से ही आत्मा भी वैसा ही होता, या धर्मास्ति काय की तरह से उसके जैसा ही आत्मा होता, तो आत्मा भी ग्रहण नहीं करता, और ग्रहण नहीं करता तो आत्मा का कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आत्मा पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण न करे तो वो कोई भी आत्मा, एक भी आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए वो कौन है जो बिल्कुल परमाणु को ग्रहण करती ही नहीं है और फिर भी आत्मा है? ऐसी आत्मा कौन है? कोठारी जी बोलिए। सिद्ध की आत्मा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब ये यहाँ जो है ये सिद्ध की आत्मा है, और ये यहाँ पर एक भी किसी परमाणु को ग्रहण नहीं कर रही है। अब इसका कारण ढूंढना है। आशा बहन बताइए, क्यों नहीं ग्रहण करती है? आत्मा परमाणुओं को क्यों नहीं ग्रहण करती है? छाया बहन बोलो। नहीं, चलो कुंजल बहन બોલીએ। સાહેબજી સિદ્ધાર્થમાં હવે ગ્રાહ્ય શક્તિ એમની છોડી દીધી છે। તમને 108 નવકાર ગણવા પડશે। बोलिए सुनीता जी, बोलिए। हाँ साहिब जी, अपना सिद्ध शिला पे इनका कर्म का आवरण निकल गया है, सब कर्मों का आवरण निकल गया है, अपना कर्म का आवरण है, इसीलिए हम ग्रहण करते हैं। आपने 2 बार 3 बार क्यों रिपीट किया? जो भी बोलना है एक ही बार बोलेंगे, डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, अभी भी किसको बोलना है? कारण सही बोलना है। आत्मा सिद्ध होने पर आत्मा का कर्ता भाव नष्ट हो जाता है क्या? बोलिए जी। नरेंद्र जी बाठिया जी बोलिए। चलो, आवाज नहीं बोलेंगे तो ध्यान नहीं आया। तृप्ति बेन, एक मिनट अनम्यूट कीजिए करो साहिब। સાહેબજી ઔદારિક શરીર નથી ત્યાં એટલે 108 નવકાર ગણ। मीना बेन बोलिए। साहिब जी
सिद्धों की आत्मा के तो शरीर भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, तो वर्गणा कैसे लेंगे वो? तो शरीर होने से ही वर्गणा ली जाती है। आयुष्य कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा क्यों बोला? शरीर होने से वर्गणा होती ली जाती है, शरीर से ली जाती है क्या? श्वासोश्वास जो कुछ भी नहीं, शरीर ना होने से। और भी इधर उधर बोलते जाते हो। एक बार दो बार गलत हुआ, फिर भी तीसरा और जोड़ना, फिर भी चौथा और जोड़ना, ये गलती मत करिए आप। हाँ जी, साहेब जी वहाँ 8 कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए कोई वर्गणा लेते नहीं है। जब आपको कर्मों का क्षय हो जाने से क्या उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, क्रिया भाव नहीं है, क्रिया भाव नहीं रह गया, कर्ता भाव खत्म हो गया है? ऐसा है क्या? नहीं। बस अब ध्यान में रखिए आप, एक ही उत्तर है कि जो ग्रहण करने वाला नाम कर्म है वो नहीं है। इतनी सी बात थी। नाम कर्म के अंदर जो प्रकृतियां हैं उसके अंदर ही जो है निर्माण नाम कर्म की प्रकृति वही कार्य वर्गणाओं को लेती है और वही वर्गणाओं को लेकर के बनाएगी। साहब, आत्मा सिद्ध होने पर क्रिया करने का कर्ता भाव नष्ट नहीं होता है। आत्मा सिद्ध हो जाने पर भी आत्मा का भोक्ता भाव भी नष्ट नहीं होता है। जब क्रिया करने का कर्ता भाव रहेगा तो भोगने का भोक्ता भाव भी रहेगा। नियम बना हुआ है। बोलिए, पहले बरोबर स्पष्ट करते जाइए तो ही काम आएगा। साहब, शैला बहन बोल सकते हैं आप? नहीं, चलो जया बहन बोलना है आपको? नहीं, चलो राहुल जी बोलिए। हाँ जल्दी राहुल जी हाथ भी कर दे, मैं बोलता हूँ तो भी आप बोलते नहीं हो, फिर टाइम जाएगा। क्रिया का कर्ता भाव बना रहेगा और भोक्ता भाव भी बना रहेगा सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद। देखिए, अब आत्मा के अंदर की जब बात आती है और क्रिया भाव और भोक्ता भाव दोनों जब हमको सेट करना है तो स्व गुणों का कर्ता, स्व गुणानुसार क्रिया का कर्ता, स्व गुणों के फल का भोक्ता, कर्मानुसार क्रिया का क्रिया करने से कर्म का कर्ता भी आत्मा ही है और किए हुए कर्म के फल का भोक्ता भी आत्मा है। जब कर्म है तब आत्मा संसार में सकर्मी रूप से क्रिया करती है और फल भुगतती है, और जब कर्म नहीं है तब आत्मा मोक्ष अवस्था में न तो उसको कर्म की क्रिया करनी है न कर्म का फल भुगतना है। इसलिए अब सिद्ध आत्मा को नाम कर्म नहीं है तो वर्गणा एक भी ग्रहण करनी नहीं है। तो यहाँ पर बिना पुद्गल द्रव्य के आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बरोबर बना रह सकता है कि नहीं मेहता जी? क्यों रहता है? हाँ, बिना आत्मा का अस्तित्व सिद्ध अवस्था में भी रहता है क्योंकि वो उसका अस्तित्व बिना पुद्गल द्रव्य के, बिना परमाणु वर्गणाओं के, बिना पुद्गल के भी आत्मा का अस्तित्व बरोबर बना रहता है कि नहीं? क्यों रहता है? क्योंकि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, उसके गुण भी कभी नष्ट नहीं होते। तो आत्मा के भी नहीं, अभी आपको 108 नौकार गिननी पड़ेगी। पहली बात क्या सिद्ध हो रही है? पुद्गल के बिना भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। बस इतनी सी बात बोलिए। पुद्गल के अंदर हमने आत्मा का अस्तित्व आज दिन तक अनंत काल में संसार में देखा। संसार में अनंत जीव पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करके कर्ता भाव से लेकर अब उनका ही फल भोग कर रही। 8 प्रकार की वर्गणाएं जब बनाई, अब औदारिक वर्गणा से शरीर बना लिया, शरीर में रहेगी तो शरीर के माध्यम से सुख भोगेगी या दुख भोगेगी। वैक्रिय वर्गणा से देवी देवता या नारकी जो है वो
करने वाले साधु संत मुनि औदारिक शरीर बना करके अब उसके फल के भोक्ता बनेंगे। क्या फल भोक्ता बनेंगे? महाविद्या में जाकर के सिमंदर स्वामी से प्रश्न पूछकर वापिस आ जाएंगे। श्वासोश्वास के वर्गणा को ग्रहण करके शरीर को टिकाएंगे, शरीर को चलाएंगे। क्रिया भाव भी बोल रहा हूँ, भोक्ता भाव भी बोल रहा हूँ। क्रिया से, कर्ता भाव से क्या कर रही है और क्या फल भोगत रही है, दोनों बात बोल रहा हूँ। इसी तरह से भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेगी तभी भाषा बोल पाएगी, नहीं तो भाषा बोलना संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पशु पक्षी, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव भाषा वर्गणा के पुद्गल को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे नहीं। दो इंद्रिय जीव भी कर रहे हैं, तीन इंद्रिय भी कर रहे हैं, चौरेंद्रिय भी कर रहे हैं, पंचेंद्रिय भी कर रहे हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ले रहे, उनके हिसाब से भाषा बोलते हैं। चौरेंद्रिय के अंदर भंवरा है तो भंवरा गुनगुनाएगा, वो उसकी भाषा में है। तेंद्रिय के अंदर चींटी मकोड़े बरोबर भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के ऊपर से उतरती हुई चींटी, नीचे से चढ़ती हुई चींटी, दोनों मिलकर के बात कर लेगी। सिर्फ किसको नहीं लेना है? एकेंद्रिय जीव को भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं लेने। क्यों नहीं लेने हैं? तो एकेंद्रिय जीव के नाम कर्म के अंदर ही वो प्रकृति नहीं है, इसलिए उसको लेना नहीं है। लेकिन औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाना है, श्वासोश्वास के पुद्गल परमाणु लेकर के उसको भी श्वासोश्वास लेना है, तेजस कार्बन उसको भी लेना है। मिनिमम से मिनिमम 4 वर्गणाओं को लिए बिना संसार में कोई भी जीव जी ही नहीं सकता है। बोलिए विपुल जी, आप भी बोलेंगे? औदारिक वर्गणा को लेकर के बिना लिए हुए संसार में कोई जीव रहेंगे। मैंने क्या कहा है? मिनिमम 4 वर्गणा को ये बोल, मिनिमम 4 वर्गणा। हाँ, निगोद का जीव एकेंद्रिय है, पृथ्वी काय का जीव, पानी का जीव, अग्नि का जीव, वायु का जीव, वनस्पति काय का, प्रत्येक वनस्पति काय का, साधारण वनस्पति काय का, आलू प्याज का, या निगोद में रहेंगे। अब इन सब जीवों को औदारिक वर्गणा कंपल्सरी लेके शरीर बनाना है। नियम क्या लिखे हैं आपने पहले से भी समझा हुआ है, बिना शरीर बनाए संसार में कोई भी जीव रह ही नहीं सकता है। अब उसके बाद उसको वैक्रिय आहारक लेनी नहीं है। तीसरे में श्वासोश्वास है, तो उसको भी श्वासोश्वास लिए बिना तो कोई भी जीव नहीं रहेगा, चाहे निगोद का हो, चाहे एकेंद्रिय, चाहे दो इंद्रिय, चाहे कोई भी हो। श्वासोश्वास लिए बिना कोई नहीं जिएगा, कोई नहीं रहेगा, तो कंपल्सरी होगा। अब उनको सबको श्वासोश्वास वर्गणा लेनी है। अब निगोद के जीव लेंगे। पृथ्वी काय के अंदर आपको ये लगता है लेकिन पत्थर है, सोना है, चांदी है, धातु है, या मिट्टी है, या कंकड़ है, या बड़े बड़े पत्थर है, या जो भी पृथ्वी काय का जीव है, कंपल्सरी सबको श्वासोश्वास वर्गणा लेनी है और उसी हिसाब से उनको अपने बनाए हुए शरीर में जीवन जीना है। अब उसके बाद भाषा मन वर्गणा तो लेनी नहीं है, तो रही तेजस और कार्बन, ये कंपल्सरी हो गया। जब कर्म बांधना है तो कार्बन वर्गणा लो, अनिवार्यता हो गई। इसलिए मिनिमम से मिनिमम 4 वर्गणा तो कंपल्सरी हो गई समस्त जीवों के लिए। अब वो कौन है? मतलब जो वर्गणा ले रहा है वही जीवात्मा है, जो वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है वही जीवात्मा है, जो वर्गणाओं को ग्रहण करके बना रहा है वही जीवात्मा है, जो वर्गणाओं को ग्रहण करके बना करके उसका फल भोग रहा है वो जीवात्मा है। बरोबर बात समझ में आ रही है? पहले चौरड़िया जी बोले कैसे बोलना है। पहले आप हमारा फोकस समझिए। हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि जो वर्गणा को ले रहा है वो जीवात्मा है, वर्गणा को लेने के बाद उसका जो फल भोग रहा है वो भी जीवात्मा है, तो सारी क्रियाएं जो सब कर रहा है वो सब जीवात्मा ही है। अब आप जो भी जीव है, जिस प्रकार का जीव है,
यहाँ ये जीव आया और इस जीव को अपने लिए ऐसा शरीर बनाना है। अब ये जीव इसके अंदर है, आप जीव बोलिए आत्मा बोलिए। अब इसने क्या किया, बोलिए आचार्य जी, एक एक वर्गणा के नाम बोलिए, क्या बनाया क्या किया। हाँ, हमारा सा फर्स्ट जीव आत्मा क्या करेगा, वह औदारिक वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करेगा। नंबर 3 अभी ये हो गया, जीव अपने अपने कर्म के हिसाब से उसको फिर भाषा वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करेगा। और फिर मनोवर्गणा के पुद्गल को ये जीव ग्रहण करेगा। और फिर ग्रहण करेगा तेजस वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करेगा। और फिर करेगा कार्मन वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करेगा। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। अब ये जीव है, अब ये भी तो आत्मा ही है। अगर ये 6 वर्गणा न ले तो ये अपना शरीर नहीं बना सकती, जीवन नहीं जी सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकेगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हेतु मुख्य है कि जिस किसी को भी लेना करना। अब ये आत्मा मोक्ष में चली गई। अब ये देखिए यहाँ पर सब जगह ये वर्गणा है। हाँ जी, अब नियम क्या बोलेंगे? बिना वर्गणा का लोकाकाश का एक भी प्रदेश खाली नहीं है। पुष्पकराज जी आज बोलिए, आप बहुत टाइम से आए। बिना वर्गणा का लोकाकाश का एक भी प्रदेश खाली नहीं। वेरी गुड। जहां पर हम जो है we can't put the tip of the needle, we can't touch the tip of the needle on the whole space where there is no vargana, not the single atom group। बरोबर है? तो चारों तरफ हो गया सब पूर्ण लोकाकाश है। 14 राज लोक का इतना बड़ा लोकाकाश है। जस्ट आई एम सेइंग दैट द टिप ऑफ द नीडल, एक सुई की अरनी भी जो है वो टच नहीं कर सकता है कि जहां कोई वर्गणा न हो। आगे का दूसरा सेंटेंस ध्यान से सुनना। एक सुई की टिप भी जहां टच करो वहां 8 प्रकार की वर्गणाएं उपस्थित है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। बोलिए माता जी, ध्यान से बोलना, पहले कह रहा हूं। चलिए प्रवीण भाई बोलो। एक आपने ये आकाश प्रदेश किया, ये अब ये आकाश प्रदेश किया, यहाँ पर 8 प्रकार की वर्गणा है और सब प्रकार की वर्गणा है 8। अब किस जीव को कब कहाँ कौन सी वर्गणा ग्रहण करनी पड़ेगी? अभी मिनिमम 4 की सब जगह पर है। 8 પ્રકારની વર્ગણાઓ લોકાકાશમાં રહેલી છે। કોઈ પણ ઠેકાણે સોયનો કણિયો મૂકો તો પણ ત્યાં આગળ 8 પ્રકારની વર્ગણાઓનું અસ્તિત્વ છે લોકાકાશની અંદર। अब दूसरा वाक्य बोलना। 14 राजलोक का एक भी प्रदेश खाली नहीं है कि जहां पर कोई जीवात्मा न हो। 14 રાજલોકમાં એક પણ જગ્યા ખાલી નથી કે જ્યાં જીવનો આત્મા ન હોય। તમારી ભાષા ન, કાકા તમારી ભાષા ન બોલો। શબ્દ શું ભાષામાં શબ્દ શું બોલવાનું છે? 14 રાજલોકમાં એક પણ જગ્યામાં એક પણ જીવ ના એવું શક્ય નથી। ભાવાર્થ એ જ છે। अरे नहीं बोलता। चलो नरेंद्र जी बोलिए। 14 राजलोक में एक भी प्रदेश खाली नहीं है जहाँ जीवात्मा नहीं। चलो प्रवीण भाई ख्याल आएगी हो तमने क्या बोलना है? शब्द ध्यान में रखिए। ये एक प्रदेश है, 14 राजलोक का एक प्रदेश है। अब यहाँ पर हमने कहा कि 14 राजलोक का एक भी प्रदेश खाली नहीं है। कितने प्रदेश हैं 14 राजलोक के?
ये प्रदेश कौन से हैं, किस द्रव्य के हैं चोटिया जी? आकाश द्रव्य के, आकाश द्रव्य के प्रदेश। हाँ बस बस। अब ये आकाश के प्रदेश है, कितने प्रदेश हैं यहाँ पर? आशाबेन बोलिए, कितने प्रदेश है? अनंत। अनंत। हाँ जी, 108 नवकार गण। इन्हें अनंत बोले, 108 नवकार गण दो। बोलो प्रज्ञा, परमिता बेन बोली। अनंत अनंत। 116 नवकार गण जो। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो? लोकाकाश के 14 राजलोक में जितना आकाश है, उस आकाश के प्रदेश कितने हुए, संख्या में कितने हैं? प्रज्ञा बेन बोलो। असंख्य। बस आपको अनंत कब बोलना है? लोकाकाश के बाहर का भी आकाश मिलाओ तो बोलना है। ख्याल आ गया? लोकाकाश के प्रदेश कितने हुए? सिर्फ असंख्य हुए। और इन असंख्य प्रदेशों में परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत परमाणु है। अब ये परमाणुओं की हम बात करें तो ये अनंत का अनंत से मल्टीप्लाई करिए। अब इसी पूरे लोक के अंदर हम जीव की बात कर रहे हैं। जब आप जीव की बात करो, आत्माओं की बात करो, उनकी संख्या कितनी है? ये आत्मा की बात हम कर रहे हैं साहब। तो ये भी संख्या सामने अनंत से अनंत का गुणाकार करो, इतनी अनंत अनंत है। उतने ही परमाणुओं की भी संख्या। अब जीवों की संख्या ज्यादा है या परमाणुओं की संख्या ज्यादा है? दो के अंदर कंपैरिजन करिए मेहता जी, क्या लग रहा है? परमाणुओं की संख्या। जल्दी करिए, इतना टाइम मत बिगाड़िए आप। नहीं हो रहा है, चलिए। परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। आपको क्या बोलना है, किस भाषा में उत्तर देना है? आप सीए हो, इसलिए सीए वालों को उत्तर सही देना चाहिए। जीवों से परमाणुओं की संख्या ज्यादा है 14 राजलोक में। आप भी फिर वो प्रवीण भाई की जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। नहीं। जीवों की संख्या अनंत अनंत, ये है अनंत अनंत। अब जीवों की संख्या से भी अनंत अनंत गुनी संख्या परमाणुओं की है। आप यहाँ की लैंग्वेज बोलना शुरू करिए, द्रव्यानुयोग की भाषा चाहिए। अब ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? शाक दाल थोड़ी छे के वधारे छे, ज्यादा है, ये मत करिए। अब यहाँ पर ये हो गया 14 राजलोक का। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखा है, पहले आपने कर्ता भाव समझे कि नहीं? अब पूरे जगत के अंदर जो है, पूरे संसार के अंदर आप अगर हम इसमें से आत्म द्रव्य को निकाल दें, भाई गणधरों की शंका के अंदर तो वही आत्मा नहीं है, इंद्रभूति का तो विषय है। तो यहाँ किस तरीके से सिद्ध कर रहे हैं? अगर इस पूरे लोक के अंदर आकाश है, धर्मास्तिकाय है, ये आकाश भी है, ये धर्मास्तिकाय खुद ही है, अधर्मास्तिकाय जो है वो अंदर की ये लाइन समांतर द्रव्य है इसलिए। और ये सब आ गए क्या? ये सब पुद्गल द्रव्य और इनके परमाणु द्रव्य है। ऐसा नहीं है कि पुद्गल के मात्र वर्गणा ही होती है। क्या बिना वर्गणा के परमाणु नहीं होते हैं? बोलिए विपुल जी, क्या बोलेंगे? हाँ होते हैं, बिना वर्गणा के भी परमाणु होते हैं। कैसे, क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणुओं का जो पिंड होता है वही वर्गणा बनता है, लेकिन जब अलग अलग परमाणु बिखरे हुए परमाणु है तो वो अलग है। जो सूक्ष्मतम परमाणु है और वो समान गुण धर्मों वाले इकट्ठे होकर वर्गणा बन गए, वो वर्गणा के व्यवहार में उपयोग में आएंगे। लेकिन जो स्थूल परमाणु और जिन परमाणुओं में समान गुण धर्मता नहीं है और उनका मिलकर के स्कंद बन गया,
वो वर्गणा नहीं बनी, लेकिन स्कंद जरूर बन गया। थोड़ा सा ध्यान देना मेहता जी, मैंने पहले भी कहा था कि हमको पुद्गल द्रव्य के बारे में 1 बरस तक सीरीज चलानी पड़ेगी। पुद्गल द्रव्य को भी समझना है ऐसा। हमने मात्र वर्गणा समझ लिया है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के समान गुण धर्मों वाले और सूक्ष्म रहते हुए वो जो वर्गणा बन गई वो जीवों के उपयोग में आ गई। लेकिन अब जो समान गुण धर्मों वाले नहीं हैं, ऐसे परमाणु इकट्ठे होकर जो स्कंद बने साहब, अब जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श व्यक्त है, जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श की अभिव्यक्ति है, वैसे स्कंद जो वर्गणा नहीं बने हैं लेकिन जीवों के काम तो आएंगे सब। टेबल कुर्सी घर में है, आप देख रहे हो, दीवार लादी है, पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, हर चीजें बनी हुई है। ये भी क्या है, एक इंद्रिय जीव ने पृथ्वी कायिक जीवों ने धारण किया हुआ शरीर जरूर है, वनस्पति कायिक जीवों ने धारण किया हुआ शरीर जरूर है, लेकिन अब ये स्थूल स्कंद बन गया है। अब उसी पेड़ को काट करके उसके तने में से टेबल कुर्सी बना करके आप उपयोग कर रहे हो। तो महावीर ये कह रहे हैं कि जो करता है वही भोगता है, जो भोगता है वही करता है, जो करता भोगता उभय भाव वाला दोनों है वही आत्मा है। जो करता भी नहीं है, फल भोगता भी नहीं है, वो आत्मा नहीं है। ये बात पहले नियम बैठा दो। अब जगत के अंदर परमाणु खुद तो करता नहीं है, परमाणु खुद भोगता नहीं है। परमाणु की क्रिया का परमाणु कौन सा है? सिर्फ गति स्थिति आदि की क्रिया है, लेकिन उसके अंदर परमाणु खुद अपने तरफ से कर्ता भाव से कुछ बना ले, कर ले। अब उसका फल भोगता क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर भी, तो ये आपको ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं। अब इसके अंदर ये मैं कह रहा हूं, अभी मान लीजिए हमने आत्मा नहीं है निकाले, अब ये सारे परमाणु इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये परमाणु इकट्ठे हो करके ये बन गई औदारिक वर्गणा। अब ये औदारिक वर्गणा बन गई, अब इसको कोई आत्मा ग्रहण करने वाला ना हो तो वर्गणा क्या रहेगी, क्या करेगी? ये फिर बिखर जाएगी, फिर बनेगी, फिर बिखरेगी, फिर बनेगी, फिर बिखरेगी। क्यों बनेगी, क्यों बिखरेगी? समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे होकर के एक वर्गणा का रूप तो ले लेंगे। अब उसको ग्रहण करने वाला कोई होगा तो ग्रहण करेगा। अब आकाश धर्मास्थी का है, धर्मास्थी का है तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो पुद्गल खुद भी तो ग्रहण नहीं कर रहा है। पुद्गल की बनी हुई वर्गणा है तो वो क्यों ग्रहण करेगा? उसको क्या फायदा होने वाला है? भोक्ता भाव जिसका नहीं है उसको लेकर उपयोग करना है, वो उपयोग करने में भोक्ता भाव है उसका। अब उपयोग, ये शब्द ध्यान में लीजिए, दोनों शब्द है, ये मैं लिख रहा हूं उपयोग, और इधर मैंने लिखा है उपभोग। पहले ये बोलिए, दो शब्दों में क्या फर्क है? बोलिए, सबके बस की बात नहीं है मेहता जी, आपको ध्यान में आ रहा है? अच्छा, तृप्ति बहन ने हाथ उठाया, बोलिए। સાહેબ જી, ઉપયોગ નિર્જીવ વસ્તુઓને જ્યારે આપણે ઉપયોગ કરી, ઉપયોગ એટલે વારંવાર કરી શકીએ કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ, ઉપભોગ એટલે એક વખત. ઊંધું બોલાઈ ગયું માજી, ઊંધું બોલાઈ ગયું. કોઈ વસ્તુનો ઓકે, उपयोग करना कर्ता भाव, उपभोग करना भोक्ता भाव। आपको क्या बोलना था? उपभोग में कौन है? एक वस्तु का बार बार उपभोग करते रहना। आत्मा ने आपका शरीर बना लिया, अभी शरीर का बार बार उपभोग करते रहो, ये उपभोग है। जब तक आप 100 साल तक जी रहे हो वहां तक अपने शरीर का उपभोग करते रहो। जब आपने मन बना लिया है तो प्रति क्षण वापिस मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लो, विचार करो, छोड़ो।
ये हो गया ना उपभोग। आप अपने आत्मा अपने मन का उपभोग कितनी बार करती रहेगी? अनंत बार करेगी। एक व्यक्ति 100 साल के अंदर कितनी बार विचार करेगा? अनंत बार करेगा। एक व्यक्ति अपनी तरह से जो भी कराए, लेकिन उपयोग करने वाला, अब उस वस्तु का उपयोग किया लेकिन मैंने फल भोग नहीं किया उसका, क्या हुआ साहब? उपयोग किया, एक घर में श्रीमती श्राविका रही, लेकिन उसको खुद को उपवास है, वो रसोई बना रही है, अपना कर्तव्य है, बच्चों को खिला रही है, पिला रही है, वो उसका उपभोग नहीं कर रही है, उपयोग कर रही है, लेकिन खिला रही है दूसरों को। जो खाने वाले वो उपभोग करेंगे, करने वाला तो करता ही रहेगा। आप बनाना, क्रिया करना, लेना करना आदि की क्रिया करने से आपका उपयोग भाव है, उपयोग कर लेंगे, उपभोग नहीं हो रहा है। यहाँ कौन है? दोनों ही काम करने वाला कौन है? वो है चेतन आत्मा। अगर आत्मा न ले तो ये परमाणु वर्गणा ऐसे ही पड़ी रहेगी, बनेगी बिखरेगी, बनेगी बिखरेगी, बनेगी बिखरेगी। क्यों बनेगी बिखरेगी? पुद्गल द्रव्य के अंदर भी अपना कर्ता भाव है या नहीं है? अब आप पुद्गल का द्रव्य को मत देखिए, तो ये अगर चेतन आत्मा न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर तो ये सारे परमाणु ऐसे ही पड़े रहेंगे साहब, ये भौतिक जगत हो जाएगा। हम मात्र भौतिक जगत नहीं है, आत्मा ग्रहण करके छोड़े वो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत नहीं है। भौतिक जगत के अंदर सिर्फ परमाणुओं का अस्तित्व है, पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व है, और वहां आकाश धर्मास्तिका आदि उनके लिए आधारभूत है। अब जिसको भी अवगाहन चाहिए उसके लिए आकाश आधारभूत है, जिसको गति करनी है उसके लिए धर्मास्तिकाएं आधारभूत है, जिसको स्थिति करनी है उसके लिए अधर्मास्तिकाएं आधारभूत द्रव्य है। बात इतनी सी है। अब ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब कर्ता भाव और भोक्ता भाव के आधार पर ही आत्मा द्रव्य को हम सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो संभावना नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए, समझे कि नहीं? अब जो है ये हम समझेंगे तब हमको कर्ता भोक्ता भाव और इसके कारण आत्मा द्रव्य की सिद्धि, नहीं तो नहीं। अब आकाश अपना गुण रखता है, लेकिन आकाश अपने गुण का भोक्ता खुद नहीं है। कैसे? आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण है, लेकिन आकाश खुद अपना गुण का भोक्ता नहीं है। धर्मास्तिकाय द्रव्य है, गति सहायता उसका गुण है, लेकिन स्वगुण का भोक्ता खुद नहीं है। अधर्मास्तिकाय द्रव्य है, वो भी अपनी तरह से क्रिया करता है, लेकिन वो भोक्ता नहीं है साहब, उसके गुण का उपयोग करके करेंगे। बोला अब ये स्थिति ऐसी है। बोलिए साहब, टाइम तो हो गया नहीं? अमरदम है। हाँ जी, बोलिए बोलिए साहब। जी हाँ, समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। अभी प्रश्न हाँ महाराज सा आपने जो आप आज जो बात आई थी बरगना लेने की बात हुई महाराज, तो जीव जब एक गति छोड़ के दूसरी गति में जाता है तो उसके साथ तो तेजस और कार्बन शरीर तो हरदम रहते ही है महाराज। बिल्कुल रहती है, तो उसने बनाया है आत्मा प्रदेशों के साथ चिपका कर एक रस कर दिया, इसलिए जाना है। तो उसको तो वो बरगना लेने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट जोनी में, पर बार बार तो लेगा ना टाइम। ओ बार बार लेगा। अच्छा बार बार लेगा, रोज लेना पड़ेगा, रोज चलेगा, रोज बनाएगा, रोज। बोलिए मेहता जी, जल्दी बोलिए। साहब जी जो स्थूल परमाणु का स्कंद बनता है वो अग्राह्य वर्गणा में आ जाएगा ना, औदायिक वर्गणा में किधर उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा उसका? वो वर्गणा नहीं ना, अभी आप ये जो है हाँ, अब जो स्कंद बन गया पुद्गल परमाणु तो बहुत है ना, अब उसमें से स्कंद बन गया, ये टेबल कुर्सी बन गया, अब आप उसको ग्रहण करेंगे क्या? अब आपके लिए ग्राह्य नहीं रही है वो। अपने पुद्गल द्रव्य का स्वतंत्र स्कंद देश प्रदेश आदि का सबका अस्तित्व है। परमाणु एक जो है पुद्गल की अलग पर्याय है, बाकी स्कंद देश प्रदेश तो है ही है।
देश प्रदेश तो उसके साथ के भाग है, तो दो ही बचे इससे, स्कंद और परमाणु। अब दोनों की पर्याय जो है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से परिवर्तनशील रहेगी। यही परमाणु जब संगठित होकर के संघात भाव में आएंगे तब उत्पाद होकर के स्कंद बन जाएगा, फिर बिखर जाएंगे तब फिर परमाणु बन जाएंगे। साहब दोनों ही है बरोबर सामने। हाँ जी, समय हो रहा है और अभी दूसरी क्लास शुरू होनी है। आज दूसरी क्लास अभी जो है सम्यक दर्शन के जिन हेतुओं 67 विषयों की जो क्लास चल रही है उसमें भी आप जुड़िए साथ में। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसात्मम, एसो पंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।